Ladies and gentlemen, we are starting this edition with a breaking news that is coming in. In an unexpected political twist in Maharashtra, Eknath Shinde's Shiv Sena has decided to ally with the Congress for the upcoming local body elections. This is the big breaking news that we are getting in. Eknath Shinde's Shiv Sena has made a surprise move here, ladies and gentlemen. They have decided to form an alliance with the Congress for the upcoming local body elections in Maharashtra, specifically in Umarga. This unexpected partnership has sparked controversy here, viewers, with Thackeray faction of Shiv Sena accusing Shinde of abandoning his principles and compromising on the party's ideology. All right, let me cut straight across to my colleague Satya Prakash, who joins me live. Satya Prakash, this is a surprise move coming in from Eknath Shinde's Shiv Sena faction. They have in fact decided to form an alliance with the Congress for the upcoming local body elections in Maharashtra. Tell us more. देखिए, जिस शिवसेना शिंदे गुट द्वारा जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, ये एक जगह का है कि यहाँ पर जो लोकल नेता ने ये फैसला किया है। ये हाई कमान द्वारा फैसला नहीं लिया गया है। जो बातें आई है कि शिवसेना शिंदे गुट और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, लेकिन वहाँ का स्थानीय नेता है और स्थानिक नेता ही ये फैसला किया है। स्थानिक नेता फैसले के बाद वहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। फिलहाल 2 दिसंबर को वोटिंग होने वाला, लेकिन जिस तरह से ये मामला आया कहीं कहीं चौंकाने वाला, क्योंकि लगातार शिवसेना शिंदे गुट कांग्रेस पर निशाना साधते आ रही है इस चुनाव में। लेकिन वहां के स्थानिक नेता ने फैसला लिया है, हाईकमान का फैसला नहीं है, जो जानकारी मिल रही है, और स्थानिक नेता ने फैसला लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जी सत्य प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए. Ladies and gentlemen, we are getting another breaking news that is coming in now. In a major political confrontation, it has erupted in Maharashtra after a video surfaced showing Shiv Sena leader Nilesh Rane entering and raiding the home of a BJP leader, claiming that money meant for local polls was found on the bed inside the house. The BJP has sharply criticized the incident, calling it a politically motivated raid. In fact, the BJP has also said that the money found on the bed must be investigated, but the fact that this raid was conducted overnight is what BJP is saying is what BJP is criticizing at this point. Satya Prakash, who continues to join me live. Satya Prakash, आप हमें बता रहे थे ये जो मसला है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेट कहा जा रहा है इसको. बीजेपी बीजेपी ने ये भी बोला है कि जो पैसा वहाँ पे मिला था, बिस्तर पे जो पैसा मिला था, उस पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर द फैक्ट कि ये एक ओवरनाइट रेट था, इस चीज को बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है. हमें और बताइए इस पे. देखिए, शिवसेना शिंदे गुट के जो एमएलए हैं नीलेश राणे ने जिस तरह से कल शाम को बीजेपी के पदाधिकारी घर पर जाकर रेड किया और जिस तरह से मोबाइल से वीडियो बनाया, मोबाइल से वीडियो में साफ तौर दिखाया गया कि नोटों का बंडल पड़ा हुआ है. आरोप लगाया कि बीजेपी जो है लोकल बॉडी इलेक्शन में पैसे बांट रही है. इस आरोप को कहीं न कहीं बीजेपी ने दरकिनार करते हुए कहा कि जिस तरह से नीलेश राणे ने आरोप लगाया पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लगातार उस इलाके में जो शिवसेना शिंदे गुट है वो हार रही है. इसी तरह से आरोप लगाए गए. जो पैसा है वो पैसा जो है पदाधिकारी, जो बीजेपी का पदाधिकारी हो, किसी बिजनेस के लिए लेके आया था, अपने घर पे रखा हुआ था, और इस तरह से किसी घर में घुसकर ये स्टिंग ऑपरेशन करना, इस तरह से वीडियो बनाना और किसी के घर में जाकर इस तरह से वीडियो बनाने का अधिकार है. नीलेश राणे जो कि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको कौन अधिकार दिया है कि इस तरह से किसी घर में जाकर इस तरह से वीडियो बनाकर बीजेपी को बदनाम करें. फिलहाल उनका कहना है कि अगर जांच करना है तो लोकल पुलिस करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन करना चाहिए. अगर उनको शिकायत मिली थी उनको लेके जाना चाहिए था, लेकिन खुद जाकर वीडियो बनाना कहीं कहीं गलत है. और बीजेपी के हाईकमान में जो महाराष्ट्र के नेता है कहीं कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है कि जिस तरह से नीलेश राणे लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं. कहीं कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार और बीजेपी तीनों मिलकर सरकार चला रही है, और जो बात विपक्ष उठाती थी अब शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता उठा रहे हैं, कहीं कहीं इसको लेकर बीजेपी नाराजगी है. जी All right, joining me live on the phone line is Shaina NC of Shiv Sena. Shaina, we are tracking the story very, very closely. BJP is criticizing the move. They have said that overnight raids were not correct, despite the fact that money was found on the bed. BJP is saying that while the money by itself needs to be investigated, the fact that the BJP leader's home was raided overnight is not correct. Your first reaction on this?
Firstly, I just want to say that the Sthanik Swaraj, which is on the 2nd of December, is a local body election where people vote for the local karyakartas based on their work. So if in any case there is any cash involvement, then that needs to be condemned in totality, irrespective of where it is. And I think it is for the police and the election officials to come up with the facts in the public domain, so I won't jump the gun. But I will, however, say that whether it's in Malvan or any part of Maharashtra, authorities that are dealing with a particular case, be it the election commission or the police, need to come with these facts in the public domain. And then, obviously, there can be a statement post that. But right now, I would just say, please stay calm and verify, and let the election commission do its job. Shaina, before I let you go, Shaina, another question that I want to ask from you is, Eknath Shinde's Shiv Sena has made a surprising move. They have formed an alliance with Congress, especially in the Osmanabad local elections. What is your take on this? Well, as I said, this is an election of the Karyakarta, and based on the work, it is an election where people will vote for development and vote for the work done. So what the permutation combinations in particular areas is best left to the leadership. But having said that, I think it is on the 3rd of December that you can get into any kind of analysis and postmortem. Right. Thank you, Shaina, for speaking to us. In fact, ladies and gentlemen, we are picking some more responses from the BJP on the late-night raids by Shiv Sena. Take a look at what Ram Kadam had to say. हमारे साथ बीजेपी के विधायक राम कदम है, जिसने कुमार केतकर का बयान आया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्रीमान कुमार केतकर जी एक वरिष्ठ पत्रकार संपादक रह चुके हैं। खैर, ये बात अलग है कि कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उनको इस प्रकार की राजनीतिक आवश्यकता है कि जिन बातों में कोई तथ्य नहीं, ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। कौन सा मोसाद, कौन सा सीआईए? वे कह रहे कि चुनाव जीतने के लिए हमने उनकी सहायता ली। 2014 में सरकार इनकी, मनमोहन सिंह सरकार, और इनकी सरकार के होते हुए चुनाव हुए और उसमें मोसाद की सहायता लेंगे। मतलब मुझे उस शब्द का इस्तेमाल, मला वाटतं की अशा प्रकरणामध्ये पोलिसांचाच त्या ठिकाणी तपास महत्त्वाचा असतो। इलेक्शन कमिशनही यामध्ये इंटरव्हेन्शन करतं अशा काळामध्ये। तर कशामुळे पैसे आले, कुठनं पैसे आले, कशा करता आले होते, शेवटी घरात आहे आणि घरात पैसे आहे, बेडरूममध्ये कुणी आपल्या घरी पैसे ठेवले आहे, त्यांच्या व्यवहारातनं आले का, त्यांच्या एखाद्या प्रॉपर्टीतनं आले का, किंवा त्यांच्या एखाद्या कुठल्या कारणांचे पैसे आले। शेवटी निवडणुकीचे पैसे जे असतात ते कधी वाटताना कोणी पकडलं तर त्या ठिकाणी मग निवडणूक आयोग वगैरे लक्ष येतं। म्हणजे यावेळी आमचं म्हणणं स्पष्ट आहे, जे असेल ते नियमाने तो तपास झाला पाहिजे। इलेक्शन कमिशन सुद्धा त्या ठिकाणी लक्ष टाकेलच, पोलिसही लक्ष टाकेल आणि चुकीच्या पद्धतीचे पैसे असतील तर कारवाई करतील। की एखाद्याच्या घरात जाऊन अशा पद्धतीचं स्टिंग ऑपरेशन करणे, कुणाच्या बेडरूममध्ये जाऊन स्टिंग ऑपरेशन करणे, हे सुद्धा त्या ठिकाणी तो त्यांचा काय केलं मला माहिती नाही, पण कुणाच्या घरात जाण्याचा अधिकार आहे का, कुणाच्या त्या ठिकाणी बेडरूममध्ये जाण्याचा अधिकार आहे का, हे जरा बघावं लागेल। Meanwhile, ladies and gentlemen, a power struggle is brewing down south in Karnataka's Congress government with Minister